नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्र ने अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जरूरी है वैश्विक एकजुटता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है। राज्य में कोविड का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 5,196 हो गई है। रिकवरी रेट 93.99%। और कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए आज राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। शाम 6 बजे तक दे सकते हैं सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व की शांति और संपन्नता के लिए सभी देशों की एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने हजारों निर्दोष जानें गंवाई हैं। पुलवामा आतंकवादी हमले की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस आतंकी हमले का गलत इस्तेमाल करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय हितों का सबसे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से देश की शांति और खुशहाली के लिए एकजुट होने की अपील करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी है जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। सरदार साहब भी कहते थे और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था, वो कहते थे। साथियों, किसान, मजदूर, गरीब सशक्त तब होंगे जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। श्री मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाले कोरोना योद्धाओं की भी प्रशंसा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित विश्व के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की भी सलामी ली। गुजरात पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकता शपथ दिलाई। भारतीय वायुसेना ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज यह संकल्प दोहराए जाने की जरूरत है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए
हर हर पल त्याग और बलिदान को तत्पर रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और कहा कि लौह पुरुष ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री जावड़ेकर ने लोगों से इस वर्ष स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा करने की अपील की है। इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन किया। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर भी देश और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्य भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बोकारो के गरगा पुल स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा पर उपायुक्त राजेश सिंह, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा सहित वरीय अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनके पदचिन्ह पर चलने का संकल्प लिया। उधर पाकुड़ जिले में भी अधिकारियों कर्मियों के अलावे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल के भाषण के कुछ चुनिंदा अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के संबंध में सरदार पटेल ने कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान त्याग और बलिदान की बदौलत ही आजादी मिल पाई है। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 36वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को वाल्मीकि जयंती पर भी बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द, समानता और न्याय के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों और विचारों से देशवासी सदैव प्रेरित होते रहेंगे। केंद्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है। सरकार बिना लाइसेंस के ही भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश के लिए कई कदम उठा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य से कोरोना से ठीक होने वाले की दर 93.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 421 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 95,000 से अधिक हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 323 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,01,287 हो गया है। इनमें 5,196 सक्रिय केस हैं। अब तक कोरोना के 95,208 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 883 मौत कोरोना से हुई है। जामताड़ा जिले में कल चिन्हित 8 स्थलों पर कोरोना जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 494 लोगों का नमूना संग्रह किया गया, जिनमें 375 नमूनों की जांच की गई। जांच में 2 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं स्वस्थ हुए 35 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिले में चरणबद्ध निर्धारित स्थलों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोरोना के प्रसार पर विराम लगाया जा सके। कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए आज राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एक दिन में 1,11,000 से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश दिया है। त्योहार के मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। रांची जिले में सबसे ज्यादा 9,060 सैंपल कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। विशेष अभियान के लिए रांची शहरी क्षेत्र में 14 और ग्रामीण क्षेत्रों में 17 जांच केंद्र बनाए गए हैं। अभियान के दौरान रैपिड एंटीजन, ट्रूनेट और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए सैंपल कलेक्शन का निर्देश दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लोग निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर लोग जांच करा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र से भाकपा माओवादी के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों नक्सली भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि नक्सलियों के पास से बैनर, चिट्ठी और अन्य जरूरत के सामान बरामद किए गए हैं। पूर्व में आईईडी ब्लास्ट करने, पोस्टरबाजी करने और लेवी वसूलने जैसी कई घटनाओं में नक्सलियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। श्री लिंडा ने बताया कि नक्सलियों की निशानदेही पर 8 केन बम बरामद किए गए, जिन्हें सीआरपीएफ की बीडीएस टीम ने निष्क्रिय कर दिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखकर मलमल से बने 2 परत वाले मास्क जारी किए हैं। सीमित संख्या में जारी इन मास्क पर हैप्पी दिवाली लिखा है। उच्च गुणवत्ता वाले इन मास्क को पश्चिम बंगाल के शिल्पकारों ने हाथ से बनाया है। ये मास्क केवल 75 रुपये में दिल्ली में खादी की दुकानों तथा ऑनलाइन खादी आयोग के पोर्टल www.khadiindia.gov.in पर उपलब्ध है। इन मास्क को धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग पिछले 6 महीने के दौरान 18 लाख से अधिक कपास और सिल्क मास्क की बिक्री कर चुका है। मंत्रालय ने कहा कि आगामी क्रिसमस और नव वर्ष के लिए भी खादी आयोग विशेष मास्क बनाएगा। गोड्डा नगर परिषद सरकारी दुकानों के संचालकों से पुराना बकाया वसूलने के लिए गंभीर हो गया है। सरकारी दुकानों से 70 लाख से अधिक रुपए की बकाया बाकी है। 250 से अधिक सरकारी दुकानों ने किराया चुकाने में गंभीरता नहीं दिखाई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शीर्षक से सरदार पटेल के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्र ने अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जरूरी है वैश्विक एकजुटता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है। राज्य में कोविड का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 5,196 हो गई है। रिकवरी रेट 93.99%। और कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए आज राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। शाम 6 बजे तक दे सकते हैं सैंपल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और सुनते रहिए आकाशवाणी।